भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय योद्धाओं एवं वीरांगनाओं के द्वारा किए गए क्रांतिकारी कार्यों, उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी गतिविधियों और उनके द्वारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में दिए गए योगदान को याद करते हुए जनजातीय गौरव दिवस, जो कि आगामी 15 नवंबर को आने वाला है, उसे लेकर द नैरेटिव की विशेष वीडियो श्रृंखला जनजातीय योद्धा में आपको जनजातीय क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज इसका यह चौथा एपिसोड है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक और वनवासी क्रांतिकारी बुद्धू भगत की। चलिए शुरू करते हैं यह चौथा एपिसोड। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। बुद्धू भगत का जन्म झारखंड के रांची जिले में 17 फरवरी वर्ष 1792 में हुआ था। उरांव जनजाति में पैदा हुए बुद्धू भगत अद्भुत संगठन की क्षमता रखने वाले व्यक्ति थे। 1857 की क्रांति के 25 वर्ष पूर्व वर्ष 1832 में ही बुद्धू भगत ने लरका विद्रोह नामक ऐतिहासिक आंदोलन का सूत्रपात किया था। बुद्धू भगत ने ईसाई अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, गांव के लोगों को अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार किया। उनकी संगठन क्षमता कुछ ऐसी थी कि लोग उन्हें देवता का अवतार मानने लगे थे। उन्होंने झारखंड के सिल्ली, चौरैया, पिठौरिया, लोहरदगा और पलामू में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का कार्य किया। बुद्धू भगत ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। इस आंदोलन में सैकड़ों वनवासी परिवार शामिल हुए थे, जिनका नेतृत्व प्रमुख रूप से 7 लोग अलग अलग स्तर पर कर रहे थे। बुद्धू भगत, हलदर, गिरधर, उनकी बहनें रुनिया और झुनिया समेत कई ऐसे जनजातीय योद्धा इस संघर्ष में शामिल थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेज ईसाइयों की सेना ने दिन रात एक कर दिया था, लेकिन 2 वर्षों तक वो पूरी तरह नाकाम रहे। लरका क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने अंग्रेज ईसाइयों की सेना के कई हथियार एवं गोला बारूद और उसके डिपो को ध्वस्त कर दिया था। कई ब्रिटिश अधिकारियों को मौत के घाट उतारा और यही कारण था कि ब्रिटिश ईसाई सत्ता के बीच इनका पूरी तरह से भय व्याप्त हो चुका था। लरका आंदोलन में शामिल नेतृत्वकर्ताओं को पकड़ने के लिए अंग्रेज ईसाइयों ने पहले तो तरह तरह के अभियान चलाए। वहीं जब उन्हें वहां पर भी सफलता हासिल नहीं हुई, तब उन्होंने इन क्रांतिकारियों पर इनाम घोषित किए और इसी इनाम के लालच में आंदोलन से ही जुड़े एक व्यक्ति ने अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की जानकारी दे दी और अंततः 14 फरवरी 1832 के दिन अंग्रेजों की सेना ने बुद्धू भगत और उनके साथियों को सिलगाई गांव में घेर लिया। अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक बंदूकें थी, हथियार थे, लेकिन बुद्धू भगत और उनके साथियों के पास केवल तीर कमान और तलवार। अंग्रेजों की चेतावनी के बाद भी जो बुद्धू भगत और उनके साथी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और अंतिम श्वास तक लड़ते रहे और इसके बाद उनके अनुयायियों के साथ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वहीं पर बलिदान हो गए। इस युद्ध में उनके भाई, भतीजे और दोनों बेटियां उदय, करण व बुद्धू भगत की जो बेटियां थी रुनिया और झुनिया, वो भी वीरगति को प्राप्त हुई। इस जो स्वाधीनता का संग्राम था, उसमें इन स्वाधीनता सेनानियों ने मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन ब्रिटिश सत्ता के सामने नतमस्तक नहीं हुए। आपको यह कहानी कैसे लग रही है? आपको जनजातीय योद्धा की यह पूरी सीरीज कैसे लग रही है? इसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी जनजातीय योद्धा के बारे में स्टोरी करें, तो उनका नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस विशेष वीडियो श्रृंखला और द नैरेटिव के अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।